साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हाईवे और एक्सप्रेसवे। तो आज हम जानेंगे कि हाईवे क्या है और एक्सप्रेसवे क्या है, किस रोड को हाईवे कहते हैं और किस रोड को एक्सप्रेसवे कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। तो अक्सर हमारे दिमाग में आता है कि हाईवे है तो वो ऊंचा वाला रास्ता होगा, जबकि ये उलट है। हाईवे जो होता है अक्सर नीचा वाला होता है और एक्सप्रेसवे होता है वो अक्सर ऊंचा वाला होता है। हाईवे अपने रास्ता में आने वाले हर गांव, कस्बा, शहर को जोड़ते हुए चलता है, जबकि एक्सप्रेसवे ऐसा नहीं करता। हाईवे पर हर जगह पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट रहते हैं, कभी 1-2 किलोमीटर पर रहते हैं और नहीं तो अक्सर ओपन ही रहता है। हाईवे पर कहीं कहीं से भी आप चढ़ जाएंगे और कहीं पर भी उतर जाएंगे, जबकि एक्सप्रेसवे पर एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट निश्चित होते हैं। केवल एंट्री पॉइंट पर ही आप एंटर कर सकते हैं और एग्जिट पॉइंट पर ही एग्जिट कर पाएंगे, बाहर निकल पाएंगे। हाईवे पर कहीं पर भी आप लोगों को अक्सर जानवर घूमते हुए या भेड़, बकरी, भैंस, गाय अक्सर मिल जाते हैं, कुत्ते वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे जो होता है उस पर ये सब जानवर बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। बाई चांस कभी कोई जानवर अगर बीच में आकर फंस भी जाता है तो उसका निकलना ही मुश्किल हो जाता है। हाईवे अक्सर 4 से 6 लाइन का होता है, जबकि एक्सप्रेसवे जो होता है 8 लाइन, 10 लाइन का होता है और कभी-कभी ये 12 लाइन का भी हो सकता है। हाईवे पर आपको रिक्शा, बैलगाड़ी, साइकिल सभी चलते हुए मिल जाएंगे, जबकि एक्सप्रेसवे पर ये सब अलाउ नहीं होते हैं। हाईवे अक्सर 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे जो होते हैं 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी आसानी से चला सकते हो और कोई आपको खतरा नहीं होता है। अगर आप हाईवे पर यात्रा कर रहे हैं तो केवल टोल टैक्स तभी लगेगा जब आपका कहीं टोल आ जाता है। तो टोल आ जाता है तो आपको टोल देकर ही निकलना होता है। और हाईवे पर ऐसा भी कर लेते हैं, अगर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो कि टोल देना ही नहीं चाहते, तो वो क्या करते हैं कि टोल से थोड़ा पहले ही कोई कट होता है तो उस कट से होकर गांवों से घूमते हुए और टोल को पार कर जाते हैं और फिर उसी रोड पर आ जाते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर ऐसा नहीं कर सकते। एक बार अगर चढ़ गए तो फिर आप जो है रिटर्न भी नहीं हो सकते और कट मारकर दूसरी तरफ निकल भी नहीं सकते और आपको आगे जाकर टोल देना ही देना होगा। हाईवे पर यू टर्न आपको अक्सर मिल जाएंगे और आसानी से आप दूसरी तरफ आकर वापस आ सकते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर यू टर्न टोल से पहले कहीं नहीं मिलेगा। हाईवे पर कहीं से भी जानवर एंट्री कर जाते हैं, कहीं से भी कोई वाहन लेके चढ़ जाता है, जबकि एक्सप्रेसवे पर ऐसा नहीं होता। हाईवे पर कहीं पर भी जानवर घुस सकते हैं, कहीं से भी भेड़, बकरी, कुत्ता, बैल सभी घुस सकते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि एक्सप्रेसवे पर इन जानवरों की एंट्री के लिए कोई जगह नहीं होती है और आपको नुकसान कम होने के चांस होते हैं। इस प्रकार से हाईवे जो होता है कम सुरक्षित होता है और एक्सप्रेसवे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। हाईवे पर कुछ लोग बहुत लाभ उठा सकते हैं और कुछ लोग लगातार घाटे में जा सकते हैं। जैसे हमारा ही अगर गांव की बात करें, हमारा जहां पर गांव बना हुआ है वो हाईवे पर है और एक तरफ हमारे गांव से एक तरफ 50 किलोमीटर दूरी पर टोल है तो दूसरी तरफ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गांव के लोग भी, हम भी काफ़ी दूर तक उस रोड पर यात्रा करते रहते हैं और लौटकर अपने घर आ जाते हैं और हमें कोई टोल नहीं देना पड़ता है। जबकि अगर मान लीजिए हमारा गांव एक्सप्रेसवे पर होता तो एक बार अगर हम चढ़ जाते तो टोल देकर ही हम उतर पाते। इस प्रकार से एक्सप्रेसवे पर हमें नुकसान हो जाता, जबकि हम हाईवे पर होने के कारण हाईवे का हमने फ्री लाभ पूरा ले रहे हैं। जबकि यदि एक्सप्रेसवे होता तो एक्सप्रेसवे पर एक बार अगर हम रोड पर चढ़ जाते तो हम तभी उतर पाएंगे जब हम टोल दे देंगे। हाईवे के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे दादरी से जैसे ही हम कानपुर की तरफ चलते हैं तो 8 किलोमीटर दूरी पर ही एक टोल पड़ता है, तो उसका टोल टैक्स है 150 रुपया के लगभग या 145 रुपये है शायद। तो जैसे ही उधर चलते हैं तो 145 या 150 रुपये देने पड़ता है। दूरी तय कर पाते हैं मात्र 8 किलोमीटर की और 150 रुपये का पेमेंट हमें देना पड़ता है, तो काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। जबकि यदि हम एक्सप्रेसवे पर होते तो दूरी के हिसाब से पेमेंट देना पड़ता
और हमें कम पेमेंट देना पड़ता। हाईवे का एक सिंपल सा उदाहरण, जैसे दिल्ली से जाने वाला, कानपुर से कलकत्ता की तरफ जाने वाला रोड है। पुराना रोड था जो कि जीटी रोड था, अब उसको 4 वे और 6 वे कर दिया गया है। अब वो हाईवे है, पहले भी हाईवे था, अब वो नेशनल हाईवे हो गया है। और जबकि एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा से आगरा और आगरा से फिर लखनऊ के लिए जाता है, जो कि काफ़ी ऊंचा है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर कहीं पर भी कट नहीं होते हैं। यदि हम हाईवे और एक्सप्रेस वे के बीच में अंतर कर पाए हैं और आप लोगों को समझा पाए हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।